यूपी की राजनीति में 2027 असेंबली इलेक्शन से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है। ऐसा धमाका जो यूपी में नया दलित चेहरा बनकर उभर रहे चंद्रशेखर आजाद के पैरों तले की जमीन खिसका देगा। जी हां दोस्तों, दलित समाज के युवाओं का आइकन बनकर उभरे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के लिए यह खबर बड़ा झटका देने वाली है। किसान आंदोलन के बाद कई मंचों पर अखिलेश यादव के साथ नजर आए चंद्रशेखर आजाद की काट अब समाजवादी पार्टी ने ढूंढ ली है। ऐसी काट जो चंद्रशेखर आजाद के जनाधार की हवा उनके उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी तक पहुंचने से पहले ही निकाल देगी। सियासी जानकार तो कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। यूपी की सियासत में चंद्रशेखर आजाद की हवा निकालने के लिए अखिलेश यादव के हाथ ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र लग गया है, ठहरिए आपको वो भी बताएंगे। दरअसल यूपी की राजनीति में एक नई एंट्री होने की खबरें मिल रही हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी की एंट्री। कौन है ये डॉक्टर रोहिणी घावरी? ऐसा क्या है कि डॉक्टर रोहिणी घावरी की एंट्री से ही यूपी की सियासत में बड़े धमाके की बात कही जा रही है? ऐसा क्या करने वाली हैं डॉक्टर रोहिणी? इन सब सवालों से मैं इसी वीडियो में पर्दा उठाऊंगा। दरअसल डॉक्टर रोहिणी घावरी जल्द ही समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने वाली हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके खुद किया है। उन्होंने लिखा है, चलो बुलावा आया है, उत्तर प्रदेश से बड़े भैया ने बुलाया है। बड़े भैया यानी अखिलेश यादव। आइए आपको बताते हैं कौन है डॉक्टर रोहिणी घावरी। इंदौर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी रोहिणी घावरी के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है। डॉक्टर रोहिणी घावरी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्पीच को लेकर चर्चा में आई थीं। देखें ये वीडियो। I'm Rohini Ghauri from India, that is Bharat. Today I want to showcase the features of the most powerful and successful constitution in the world. The Constitution of India is the soul of world's largest democracy. Dr. B.R. Ambedkar, who is known as the father of the Indian Constitution, played a crucial role in ensuring that the Constitution guaranteed fundamental rights and equal protection before the law to all citizens, regardless of their caste or religion. लेकिन यूपी की राजनीति में भूचाल ला देने के दावे के पीछे उनकी ये स्पीच नहीं, बल्कि ऐसी कौन सी वजह है वो भी बताएंगे। बाबा साहब को अपना आदर्श मानने वाली डॉक्टर रोहिणी खुद को भीम आर्मी प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की एक्स गर्लफ्रेंड बताती हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर चंद्रशेखर आजाद पर जुबानी हमलों के चलते वे चर्चाओं में रहती हैं। डॉक्टर रोहिणी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि चंद्रशेखर आजाद को वोट देने का मतलब सीधे बीजेपी को वोट देना है। अब वे खुद भी सक्रिय राजनीति में कूदने का ऐलान कर चुकी हैं और इसके लिए उन्होंने साइकिल की सवारी करने का फैसला लिया है। डॉक्टर रोहिणी ने जून में भारत आने की बात कही है और दावा किया है कि समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में 200 सभाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। इन सभाओं का फोकस होगा दलित समाज, खासकर वाल्मीकि और पासी समुदाय। इसके बाद आगरा या लखनऊ में एक बड़ी रैली की तैयारी है जिसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि हो सकते हैं। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने ये एक्स पर लिखा है कि फिलहाल उनका 3 दिन का कार्यक्रम इटली में है
उसके बाद वो पेरिस जाएंगी, अपने लोगों से मिलकर टीम बनाएंगी और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगी। दोस्तों, आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी घावरी फिलहाल स्विट्जरलैंड में रहकर नौकरी कर रही हैं। बताया यह भी जाता है कि विदेश में ही उनकी चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात होती थी। चंद्रशेखर के साथ गुजारे पलों की तस्वीरें भी वे सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर रोहिणी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि 7 अप्रैल को उनकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत हुई। उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा, क्या समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करेगी? बताया गया है कि इस पर अखिलेश यादव का जवाब था, कभी नहीं। यही वो मोड़ था जहां से रोहिणी ने सपा के साथ काम करने का फैसला लिया। 8 अप्रैल को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चलो बुलावा आया है, उत्तर प्रदेश से बड़े भैया ने बुलाया है। इस बुलावे के बाद उन्होंने जून में भारत लौटने और उसके बाद यूपी में करीब 200 छोटी बड़ी सभाएं करने की बात कही है। डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि यूपी में दलित आबादी करीब 20 से 21% है, जिसमें लगभग 12% जाटव और 10% नॉन जाटव दलित हैं। नॉन जाटव में पासी समाज की संख्या सबसे ज्यादा है और वाल्मीकि समाज भी बड़ी भूमिका में है। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में ये समुदाय अब भी पीछे हैं। इसी मुद्दे को लेकर रोहिणी मैदान में उतरने जा रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या रोहिणी घावरी की एंट्री यूपी की दलित राजनीति का समीकरण बदल देगी? क्या इससे चंद्रशेखर आजाद की ताकत पर असर पड़ेगा? फिलहाल इतना तय है कि 2027 से पहले यूपी की सियासत और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।